वहीं मध्य प्रदेश में वोटर्स ने अब की बार अवसरवादी नेताओं को नकार दिया। इस बार जमीनी काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार कर बीजेपी कांग्रेस ने दूसरे दलों से आए नेताओं को भी टिकट दिया, लेकिन चुनाव के वक्त अपने स्वार्थ के लिए दल बदलने वाले नेताओं को जनता ने खारिज किया है। बिल्कुल, और आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जहां 15 दल बदलुओं की दाल कांग्रेस में नहीं गली, तो भाजपा में दूसरे दलों से आने वाले सिर्फ 7 दल बदलुओं की नैया पार हो पाई। स्वार्थ के लिए बदला दल, नहीं गली दल बदलुओं की दाल। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 28 से ज्यादा दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दिए। इनमें से कांग्रेस के 17 में से 15 दल बदलू चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी में आए 11 में से 7 दल बदलुओं की नैया जैसे तैसे पार हुई। वहीं सपा, बसपा और आप ने भी कई दल बदलुओं को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े 17 दल बदलुओं में सिर्फ सेमरिया से अभय मिश्रा और बदनावर से भंवर सिंह शेखावत चुनाव जीते। दोनों नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आए थे, जबकि 15 दल बदलुओं को हार का सामना करना पड़ा। इसमें खातेगांव से दीपक जोशी, होशंगाबाद से गिरजा शंकर शर्मा, कटंगी से बोध सिंह भगत, कोलारस में बैजनाथ यादव, जावद में समंदर पटेल का नाम शामिल है। इसी तरह मुंगावली में बीजेपी से आए यादवेंद्र सिंह यादव, सुर्खी विधानसभा में नीरज शर्मा, निवाड़ी में अमित राय, नागौद में रश्मि पटेल, महू में रामकिशोर शुक्ला, गुड़ विधानसभा में कपिध्वज सिंह, बिजावर से चरण सिंह यादव, नेपानगर में गेंदूबाई चौहान, गुन्नौर विधानसभा से जीवन लाल सिद्धार्थ और भिंड में राकेश सिंह को जनता ने बिल्कुल नकार दिया। दल बदल या बिकना, खरीदारी करना, इसे एक राजनीतिक अपराध घोषित होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, पार्टी की नहीं हो सकती। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में आए दल बदलुओं का रिजल्ट थोड़ा बेहतर रहा। बीजेपी में शामिल हुए 11 दल बदलुओं में से 7 जीत गए, जबकि 4 चुनाव हारे। बीजेपी के टिकट पर जिन नेताओं ने चुनाव जीता, उसमें त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी, बड़वा से सचिन बिरला, देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया, पंधाना से छाया मोरे जीतने में कामयाब रहे। ये सभी कांग्रेस से आए थे। इसी तरह महगांव से राकेश शुक्ल, भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा, लाहौर में अमरीश शर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि हारने वालों में राघवगढ़ से हिरेन सिंह बंटी, वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल, सुसनेर से विक्रम सिंह राणा और अमरवाड़ा से गोंगपा से आई मोनिका शाह भट्टी का नाम शामिल है। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दूसरे दलों से आए नेताओं पर भरोसा जताया, लेकिन जनता ने अधिकतर दल बदलुओं को नकार दिया। नतीजों के बाद बीजेपी कांग्रेस की अब अपनी दलीलें हैं। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप कहें तो ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल के दूसरे दल से चुनाव लड़ सकता है, और मैं मानता हूं कि जब जनता वोट देती तो वो भी इन सारी बातों को दिमाग में रखती। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था है तो हर पार्टी इस तरह के लोगों को टिकट देती है। हमने भी दिए, भाजपा ने भी दिए। मुझे तो हंसी उन लोगों पे आती है जो इस समय पर भाजपा छोड़ के, अन्य दल छोड़ के जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए। डूबते जहाज में कौन बैठता है बताइए। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य है कि अभी इतनी सीटें भी कैसे आ गई, और आप अगर बारीक से एनालिसिस करेंगे तो आप इस बात के सहमति आपकी होगी। दल बदलुओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस तमाम दलीलें दे, लेकिन हकीकत है कि दोनों ऐसे नेताओं को टिकट देने से गुरेज नहीं करती। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया कि अब दल बदलुओं की दाल नहीं गलने वाली। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।